नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत दिनों से सोच रही थी यह जो माध्यम है इसका उपयोग करते हुए अपनों के साथ जुड़ूं, कुछ बातें करूं। बातें इसलिए कि इन 68 वर्ष की जीवन यात्रा में बहुतों से बहुत कुछ प्रेरणादायी उत्तम उदात्त ऐसा प्राप्त किया जिससे जीवन का आनंद मिला। वह आनंद के क्षण बांट कर सबको आनंद देना की एक इच्छा, और ऐसे क्षण आप भी अनुभव करें, यह भी इच्छा। और आज का दिन विशेष करके इसलिए मैंने चयन किया क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व 2 सितंबर 1970 यह दिन कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के लोकार्पण का दिन था। यह दिन क्यों चुना गया था, इसका भी एक कारण है। भारतीय तिथि के अनुसार 50 वर्ष पहले 2 सितंबर वह तिथि थी जिस तिथि को स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर में भारत माता का स्वाभिमान उसको वापस लौटाया था, विश्व गुरु के रूप में उसको स्थापित किया था, पुनः उसको प्रतिष्ठा दिलाई थी उस वैश्विक धर्म परिषद में। पारतंत्र की भारत माता गर्वित हो उठी थी। वह पुनित पावन दिन 50 वर्ष पूर्व तिथि के अनुसार, और उस शिला स्मारक के लोकार्पण का दिन आज 50 वर्ष हो गए उसका। मेरे लिए यह दिन बहुत मायने रखता है। पवित्र सुचिद्भुत ऐसा क्यों, कैसे, क्या, यह तो बहुत बाद में बताऊंगी। पर आप भी कन्याकुमारी गए होंगे, शिला स्मारक पर भी गए होंगे। मैं भी गई थी सबसे पहली बार। बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगना ही चाहिए, वहाँ जाके आनंद की अनुभूति होना ही चाहिए। पर वहाँ बहुत अच्छा सिर्फ समुंदर दिख रहा है, परिसर बहुत अच्छा है, भव्य दिव्य सा वह मंदिर है, बड़ा शांत निवांत, अपने आप में खो जाने को कहने वाला ऐसा वह वातावरण है। इसलिए मुझे अच्छा लगा था। क्या ये मैं जान नहीं पाई थी, जानने में भी बहुत वर्ष लग गए, परंतु उस दिन मुझे ऐसा लगा, जो कुछ थोड़ा बहुत पता था कि कुछ विशेष है। वहाँ पर जगत जननी ने 12 साल तक तप किया, एक पैर पे खड़े रह के, उसका पद चिन्ह है, वह तपस्थली है। वह तपस्थली और एक की है, और यह स्मारक खड़ा होना, इसके पीछे बहुत कुछ घटित हुआ है। जैसे जैसे सौभाग्य से ही मुझे उस शिला स्मारक पर जाकर और वहाँ से उन पावन कणों को माथे लगाने का बाद में बहुत अवसर मिला, और वैसे वैसे वह अच्छा लगना क्या है यह मैं समझ पा रही थी। और तब एक बार जब दूसरी बार मैं गई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि वो शिला जैसे मुझसे कुछ बात करना चाहती है। वह शिला जो अविचल खड़ी उस समुद्र की लहरों में, वह शिला जो कन्या के पदचिन्हों को सहेजती रही है अपने अंदर, वह शिला मुझे कह रही थी। उस माँ के तप का आकर्षण खींच लाया था एक परिव्राजक को समुद्र के किनारे से। समुद्र को पार करता वह आया था मेरे अंक पर। 3 दिन 3 रात अचल सा निश्चल सा अंतर्मुख हो भूमाता की चिंता में रत वह यहाँ मेरे अंक पर बैठा था निरंतर। मैं देखती रही उसको अपलक। मैं
सहेजती रही उसके स्पंदनों को अपने अंदर। अपने प्रश्नों के उत्तर पा वह चल पड़ा अपने प्रवास पर, समुद्र के उस पार, इस भारत भू को पहचान दिलाता, जन जन को जगाता, एक उद्देश्य ले आगे बढ़ो तुम, यही मंत्र देता जाता। गर्वित थी मैं अपने भाग्य पर कि वह विश्व को संदेश देने वाला बैठा था मेरे अंक पर। एक दिन अचानक कुछ चुभा मेरी छाती पर, एक चिन्ह, एक अनजाना सा, नहीं पहचाना सा, नहीं था उसका मुझसे कोई नाता। क्या वह मुझसे कहना चाहता? आकुल सी मैं, व्याकुल सी मैं, याद कर रही जगत जननी को, क्या हो रहा है ये मेरे अंक पर। मैं पुकार उठी उस सन्यासी को, अरे देख क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मैंने सहेजा है अपने कण कण में तेरी असीमित ऊर्जा को, तेरी उस अंतस की धगधगती ज्वाला को, इस मातृभूमि को पहचान दिलाने के तेरे संकल्प को, निष्क्रिय मृत से पड़े देश बांधवों में प्राण फूंकते तेरी पुकार को संजोया है मैंने अपने अंदर, तेरे इस समस्त संकल्प को। स्पर्श मात्र से देना चाहती हूँ मैं ये ऊर्जा, ये संकल्प शक्ति भविष्य की तरुणाई को। संजोया है ये अक्षुण्ण धन मैंने कि बांट सकूँ मैं अनवरत सबको। पर ये कौन अनजाने चले आ रहे हैं? क्या ये जान सकेंगे महिमा तेरे तप की? के या क्या ये पूजनीय माँ के उस चरण चिन्ह का मूल्य समझ सकेंगे? आकुल थी मैं, व्याकुल थी मैं, चिंतित थी मैं, कष्टी थी मैं। हे जननी, जननी ने मेरी पुकार सुन ली, उस सन्यासी ने भी मेरी शायद पुकार सुन ली। तब मैंने देखा दूर किनारे पर एक तरुण खड़ा, दृढ़ निश्चयी, मेरे जैसा ही अड़िग बड़ा। जन जन का सपना था उसकी आंखों में, उसकी आंखें देख रही थी मुझ पर होते साकार मेरे उस तपस्वी, उसके उस वीर सन्यासी को। मेरे अंक पर विराजेगा वह, मेरा भी तो यही सपना था। मैं हर्षित थी कि अब वो दिन आएगा। पर क्या इतना सहज सरल था उसका किनारे से मुझ तक का प्रवास, उस सन्यासी के उस स्मारक का यहाँ खड़ा करने का उसका प्रयास? कंटक थे राहों में, पथरीली थी उसकी मंजिल, विरोध की समस्याएं खड़ी थी उसके मार्ग में, उसको वापस लौटाने को थी वो अड़िग। पर वो समस्याएं नहीं जानती थी कि वो तरुण हर समस्या को अवसर में बदलता है, हर संकट का सामना कर संधियों को प्राप्त करता है। वह उस अवसर को साकार कर देता है, उस समस्या को बदल देता है अपने सपनों को साकार करने में। उस संधि को बनाना, उस अवसर को बनाना सिखाया है उसने, सीखा है उसने, जाना है उसने। समस्याएं उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होंगी। खुली आँखों से देखा सपना वह ज़रूर साकार करता है, जानती थी मैं। और तभी तो अनेक संघर्षों से भी उसने वह जन जन का सपना साकार किया। इसलिए तो आज तुम यहाँ आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, हर्षित हो, देख रही हो इस स्मारक को, जान रही हो उस भावों को। ले जाना यहाँ से ऊर्जा तुम, बांटना इसको सब जन जन में, करना सपना साकार उस तरुण का, करना सपना साकार उस परिव्राजक का।
मातृभूमि के लिए जीना, संघर्षों को संधियों में बदलना, समस्याओं को अवसर में बदलना, जानो तुम यहाँ से, सीखो तुम यहाँ से, ऐसा कुछ कहती रही वो शिला मुझको। पता था मुझे, पता है मुझे कि वो स्मारक कैसे खड़ा हुआ। तभी तो उस शिला के साथ मेरा कुछ नाता जुड़ा हुआ। तो जब 50 वर्ष हुए हों स्मारक को, क्यों ना हम उसी कहानी से शुरू करें मेरे इस कृष्णार्पण को। ये जो कुछ है, जब भी आपसे मिलूंगी कुछ लेके मिलूंगी, पर अब ऐसा मन है कि ये जो एक सप्ताह है, शिलान्यास के लोकार्पण से लेकर तो विश्वविख्यात व्याख्यान तक का यह जो एक सप्ताह है, क्यों ना मैं इस सप्ताह को शिला स्मारक सप्ताह बनाऊं, आपके साथ इसको मनाऊं। तो आओ कल से हम इस सप्ताह को मनाएंगे जैसे भागवत का या रामायण का सप्ताह होता है। शुरू करते हैं कथा शिला स्मारक का सप्ताह। धन्यवाद।